इस बीच आ रही एक बड़ी खबर। शीना मर्डर केस में खार पुलिस स्टेशन में पीटर मुखर्जी से पूछताछ चल रही है। अब से थोड़ी देर पहले इंद्राणी मुखर्जी को भी खार पुलिस स्टेशन में लेकर आया गया, उनसे भी पूछताछ जारी है। संजीव खन्ना भी खार पुलिस स्टेशन में मौजूद हैं। पुलिस की प्लानिंग अब सभी आरोपियों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ करना है। इसके साथ ही मुंबई पुलिस पीटर मुखर्जी के घर भी पहुंची है, जहां पुलिस पीटर के गैराज की तलाशी लेगी, उसी गैराज जिसमें शीना की डेड बॉडी को रखा गया था रात भर के लिए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पीटर मुखर्जी खार पुलिस स्टेशन पहुंचे, काले रंग की टोपी लगाए हुए थे पीटर मुखर्जी। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये पीटर मुखर्जी खार पुलिस स्टेशन पहुंचे, उनसे पूछताछ होगी और पहली बार उनसे पूछताछ होगी। दीपक दुबे हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। दीपक, पीटर मुखर्जी पहुंच चुके हैं और शायद पहली बार होगा जब इंद्राणी का सामना पीटर से होगा। जी 2 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है। पीटर मुखर्जी से सबसे पहले मुंबई पुलिस की जो डीसीपी है उन्होंने पूछताछ शुरू की। अब यहाँ पर जो दूसरा सेगमेंट है वो शुरू हो चुका है। पीटर मुखर्जी, इंद्राणी, संजीव और श्याम सभी को एक साथ आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जाएगी। उसके बाद जो तीसरा राउंड होगा उसमें संजीव, पीटर मुखर्जी और इंद्राणी को बैठाकर पूछताछ की जाएगी। आखिर किस तरीके से पूरी हत्याकांड को अंजाम दिया गया, क्या पीटर को ये बात पता थी कि उनके गैराज में शीना की लाश को रखा गया था, क्या पीटर को ये बात पता थी कि शीना की डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए जिस कार का इस्तेमाल किया गया था वो पीटर मुखर्जी के नाम से बुक कराई गई थी, क्या पीटर मुखर्जी को ये बात पता थी कि शीना और राहुल मुखर्जी के बीच में जिस तरीके से प्रेम प्रसंग था, इस बात की नाराजगी इंद्राणी को थी। ये तमाम जो सवाल है मुंबई पुलिस की फहरिस्त सवालों की मुंबई पुलिस ने बना रखी है। अब पूछताछ का जो सिलसिला है वो पूरी तरीके से शुरू हो चुका है। डीसीपी जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और कुछ समय बाद ये भी खबर आ रही है कि मुंबई पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया खुद यहाँ पहुंचेंगे और इन सारे लोगों से एक एक करके पूछताछ की जाएगी। और खास तौर पर ये देखने वाली बात होगी शीना हत्याकांड में जब इंद्राणी और पीटर मुखर्जी को आमने सामने बैठाया जाएगा तो जो झूठ का पुलिंदा है वो किस तरीके से बेनकाब होता है। खास तौर पर जब पीटर मुखर्जी और इंद्राणी दीपक आमने सामने होंगे तो कई नए खुलासे हो सकते हैं। दीपक, एक और सवाल ये कि कुछ रिपोर्ट्स इस तरह से कह रही हैं कि पीटर मुखर्जी दरअसल सब कुछ जानते हैं, कुछ रिपोर्ट ये कह रही है कि पीटर मुखर्जी ने इस पूरे मामले से खुद को किनारे कर लिया है। क्या वो लीगल एड प्रोवाइड कराने में इंद्राणी को भी सहयोग नहीं कर रहे हैं? जी अगर झूठ की बात की जाए तो पीटर मुखर्जी का सबसे पहला जो झूठ उस वक्त सामने आया था जब शीना बोरा हत्याकांड की गुत्थी सुलझी थी, जब उस वक्त जब ये आया था सामने कि तीनों आरोपियों मुंबई पुलिस की गिरफ्त में, तब पीटर मुखर्जी का शुरुआती जो मीडिया से बातचीत हुई थी उसमें ये कहना था कि इंद्राणी ने उन्हें ये बताया था कि शीना और मिखाइल उनके भाई हैं। ऐसे में बाद में जब 2 दिन के बाद जब संजीव की गिरफ्तारी हुई ये बात सामने आई, पीटर के द्वारा भी कही गई कि मुझे बताया गया था कि शीना और मिखाइल जो है इनके बेटे हैं। ऐसे में सवाल खड़े करता है कि किस तरीके से पीटर मुखर्जी को कुछ चीजें ऐसी पता थी जो मुंबई पुलिस अब गैप करने की कोशिश कर रही है, जिसे पीटर से निकालवाया जा सके कि आखिर वजह क्या रही, किस वजह से उन्होंने शुरुआत में झूठ बोला और बाद में आके जब संजीव खन्ना की गिरफ्तारी होती उन्होंने इस बात को कबूला कि इंद्राणी ने बताया था कि ये दोनों बेटे हैं, उनके बेटे और बेटी हैं। ऐसे में सवाल खड़े करता है क्या प्रॉपर्टी एंगल है ये, क्या प्रॉपर्टी की वजह से इस पूरी हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, या फिर राहुल और शीना के बीच में जो प्रेम प्रसंग था, रिश्ता था, उसकी वजह से इंद्राणी के बीच में नाराजगी थी। दीपक, मेरा सवाल आपसे वो जो मैं दोहराना चाह रहा हूं, मेरा सवाल ये कि पीटर मुखर्जी इस पूरे मामले से खुद को किनारे कर रहे हैं, अब तक आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, इस खबर पर नजर बनाए हुए, या पीटर मुखर्जी पति होने के नाते अपनी पत्नी को डिफेंड कर रहे हैं? जी पीटर मुखर्जी एक ऐसी शख्सियत है, काफी उनका बड़ा नाम है और इंडस्ट्री में काफी बड़े फेमस है। ऐसे में वो कहीं ना कहीं अब इस पूरे मामले से किनारा कर रहे हैं। जो यही वजह रही कि उन्होंने जिस दिन इंद्राणी और तमाम जो आरोपी थे उनको कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया, वहां पर वो खुद नहीं आए। हालांकि जो संजीव की बेटी विधि है वो खुद वहां पे आई, लेकिन पीटर मुखर्जी नहीं आए। वही उनके जो वकील हैं वो खुद यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन पीटर मुखर्जी सूत्रों की माने या उनके करीबियों की माने तो पीटर मुखर्जी ने इंद्राणी के इस पूरे मामले में उन्होंने किनारा कर लिया क्योंकि वो नहीं चाहते। दीपक, क्या राकेश मारिया भी पहुंचे पीटर से पूछताछ करने के लिए, मुंबई पुलिस कमिश्नर?
जी राकेश मारिया अभी पहुंचे नहीं है, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं मुंबई पुलिस के, कुछ ही समय के बाद वो यहाँ पहुंच सकते हैं। जो मुंबई पुलिस के जो बड़े आला अधिकारी हैं या जांच अधिकारी हैं, वो खुद पुलिस स्टेशन मौजूद हैं और लगातार एक के बाद एक सवालों के जो फेहरिस्त है उनसे लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। खासतौर पर पीटर मुखर्जी से ये निकलवाने की कोशिश की जा रही है आखिर इस हत्याकांड के पीछे मकसद क्या हो सकता है और क्या इंद्राणी एक महत्वाकांक्षी महिला थी, क्या उन्होंने ये बताया। और एक और ये खबर दीपक जो निकलकर सामने आई सुबह कि दरअसल जो टैक्सी बुक की गई थी वो पीटर मुखर्जी ने ही बुक की थी। तो बहुत से सवालात हैं जो पीटर मुखर्जी से किए जाने। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक इस तमाम जानकारी के लिए। और मुंबई पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया खुद इस मामले में इंटरेस्ट ले रहे हैं और खुद वो पीटर से पूछताछ करेंगे। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।